हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है टॉपिक नंबर 9, दैट इज़ स्पीकर। गाइस, स्पीकर इस समय काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, पिछले साल भी न्यूज़ में रहा है, तो इस साल इसका क्वेश्चन तो बनता है, राइट। अब इसका क्वेश्चन बनता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी कंट्रोवर्सीज़ हैं जो ऑफिस ऑफ द स्पीकर के साथ में जुड़ी हुई हैं उस पर यूपीएससी आपको मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें गाइस सबसे पहले जो हमारी अप्रोच रहेगी वो हमेशा की तरह सबसे पहले हम इंट्रो से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में हम कंट्रोवर्सीज़ देखेंगे कि क्या क्या ऑफिस ऑफ द स्पीकर के साथ में जुड़ी हुई हैं। फिर हम बात करेंगे गाइस, एक कन्वेंशन है ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्पीकर के ऑफिस को लेके, उस कन्वेंशन के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि ये आपको प्री में भी पूछ सकते हैं। देन गाइस हम कुछ ऐसे मेजर्स की बात करेंगे कि जो कंट्रोवर्सीज़ हैं हमारे ऑफिस ऑफ स्पीकर के साथ में उसको किस तरीके से हम रोक सकते हैं, या क्या क्या रिकमेंडेशंस प्रोवाइडेड हैं हमें डिफरेंट कमेटीज़ की तरफ से या रिपोर्ट्स में, वो भी हम इसमें देखेंगे। तो लास्ट में गाइस हम इसको कंक्लूड करेंगे, ठीक है, एक वे फॉरवर्ड देके। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रो में गाइस आप क्या चीज़ लिखेंगे वो मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ। आपको इसमें 2 पॉइंट्स लिखने हैं गाइस। सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा आपका, उसमें आप ये लिखेंगे कि जो स्पीकर है, ठीक, ये इलेक्ट कब होता है गाइस। स्पीकर आपको पता होगा इलेक्ट होता है जब भी फर्स्ट मीटिंग होती है लोकसभा की, जब भी लोकसभा पहली बारी मिलता है। देखिए, जब गवर्नमेंट बनती है 5 साल के बाद में इलेक्शंस होते हैं, आपको पता है लोकसभा के, राइट। तो जब भी गवर्नमेंट बनेगी, जो फर्स्ट मीटिंग होगी इनकी पार्लियामेंट में, उस फर्स्ट मीटिंग में स्पीकर का इलेक्शन हो जाएगा, राइट। ये आपको याद रखना है, जब फर्स्ट मीटिंग होगी ऑफ द लोकसभा। तो सेकंड पॉइंट गाइज आपको ये लिखना है इसमें कि ये सर्व करते हैं फॉर 5 ईयर्स, राइट। ये 2 चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी है। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कि ये फर्स्ट मीटिंग में ही इनको इलेक्ट कर लिया जाता है, और सेकंड पॉइंट आपको लिखना है कि इनकी जो सर्विस होती है दैट इज़ फॉर 5 ईयर्स गाइज। और दूसरा पॉइंट गाइज, इसी पॉइंट में ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो स्पीकर होता है वो एक सिटिंग मेंबर होता है गाइस लोकसभा का। ये लोकसभा का ही मेंबर होता है, ठीक है, और उसी मेंबर को इलेक्ट किया जाता है इन द लोकसभा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे इंट्रोडक्शन में आ जाएंगे। उसके बाद में जो हमारा मेन क्वेश्चन है दैट इज़ द कंट्रोवर्सीज, ठीक है। अब कंट्रोवर्सीज गाइस इसमें हम क्या क्या चीज़ें लिखेंगे, देखिए सबसे पहले आप एक हेडिंग बना सकते हैं कि अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर। अब देखिए इसमें हम क्या चीज़ लिखेंगे। इसमें सबसे पहले आप ये बताएंगे इनको कि जो स्पीकर है वो रूलिंग पार्टी का ही होता है, ठीक है, जिससे कि पॉलिटिकल लाइबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा बन जाती है स्पीकर की, ठीक है, उसकी पार्टी के फेवर में। ये आप देखिएगा, ठीक है, कि जो स्पीकर है वो मैंने आपको बताया कि वो इलेक्टेड होता है, ठीक है, लोकसभा का ही मेंबर होता है। अभी देखिए वो इलेक्टेड मेंबर है और वो लोकसभा का मेंबर है, तो जब वोट होंगी तो ऑफ कोर्स जिनकी गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी मेजॉरिटी में है लोकसभा में, तो वो अपने मेंबर को ही वोट देके एक स्पीकर बनाएंगे, राइट। तो अगर रूलिंग पार्टी का बंदा स्पीकर बनेगा तो ऑफ कोर्स गाइस वो जो अपनी पार्टी है उसी के प्रति लॉयल होगा, राइट। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, स्पीकर इज फ्रॉम द रूलिंग पार्टी एंड दिस मेक्स इट मोर ऑफ ए पॉलिटिकल लाइबिलिटी ऑन द स्पीकर टू फेवर हिज ओन पार्टी गाइज, राइट। क्योंकि देखिए वो मैंने आपको पहले बता दिया कि लोकसभा का मेंबर है, राइट। तो ये पॉइंट इसमें आ जाएगा, ये कंट्रोवर्सीज आ गई, फर्स्ट कंट्रोवर्सी होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट गाइज हम नेक्स्ट हेडिंग में लिख सकते हैं कि लैक ऑफ टेन्योर, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी लिखिए आप। अब इसमें क्या गाइज, एक बारी आपको 5 साल के लिए वो स्पीकर बना देते हैं, राइट। अब नेक्स्ट टाइम आपको री इलेक्ट करते हैं कि नहीं करते, ठीक है, ये तो किसी को नहीं पता ना, राइट। तो यहाँ पे ये आ गया कि लैक ऑफ टेन्योर सिक्योरिटी। इसमें यही है, द स्पीकर इज डिपेंडेंट ऑन हिज और हर पॉलिटिकल पार्टी फॉर री इलेक्शन, राइट। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी जो है जो कि मेजोरिटी में है, जिसकी सरकार है, अगर पहली बारी जब इनको बनाया और उन्होंने अपनी पार्टी का साथ नहीं दिया तो क्या वो दूसरी बार इनको बनाएंगे, नहीं बनाएंगे ना। तो इसीलिए ये भी कंट्रोवर्सी में आ जाता है कि लैक ऑफ टेन्योर सिक्योरिटी। अगर तो इनको टेन्योर सिक्योरिटी प्रोवाइडेड है कि हाँ नेक्स्ट टाइम भी यही बनेंगे, राइट, कि अगर ये पार्टी आती है तो स्पीकर हमेशा यही बनेंगे, तो येस वो कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं। अगर उनको लगता है कि उनकी पार्टी कुछ गलत कर रही है तो उनके अगेंस्ट भी वो डिसीजंस ले सकते हैं। पर यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज लैक ऑफ टेन्योर सिक्योरिटी, राइट। तो मे बी दे विल नॉट गेट री इलेक्टेड, राइट। तो यहाँ पे ये इसके कारण ये कॉन्ट्रोवर्सी बनी हुई है। तो नेक्स्ट हेडिंग गाइज इसका ये बन सकता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ में, अब हमने एंटी डिफेक्शन लॉ कल पढ़ लिया है, उसमें बताया था कि जो फाइनल डिसीजन है वो स्पीकर का होता है, राइट। तो यही देखिए अब कंट्रोवर्सी भी बन गई है। इसमें मैंने आपको बताया था कि वो जो पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट जिसने बनाई है, ठीक, अब उन्हीं का ही पार्ट ये स्पीकर हैं, राइट, क्योंकि स्पीकर इज बीइंग इलेक्टेड,
तो उनको जो है वो रूलिंग पार्टी का जो वोट मिला है, समर्थन मिला है, तभी वो एक स्पीकर बने। अब अगर स्पीकर उनके तरफ से बने हैं तो क्या वो अपनी पार्टी के किसी भी एमपी या एमएलए को किसी गलती करने पे डिस्क्वालीफाई जल्दी करेंगे या नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स गाइस जल्दी करेंगे उनको डिस्क्वालीफाई। मेरा कहने का ये मतलब है, अगर लेट्स से कि पार्टी ए एंड पार्टी बी, राइट, जो पार्टी ए है वो रूलिंग पार्टी है, राइट, इन्होंने गवर्नमेंट बनाई, और जो पार्टी बी है ये ऑपोजिशन में है। तो अगर पार्टी ए के प्रेसिडेंट ने ये बोला, पार्टी प्रेसिडेंट ने ये बोला कि एक बिल आ रहा है, उस बिल पे हम सभी को येस बोलना है, राइट, और एक मेंबर इनकी टीम में से उसी बिल को नो बोल देता है गाइस, ठीक है, तो ये जो स्पीकर हैं ये क्या करेंगे, ये जल्दी से जल्दी इस बंदे को जिसने नो बोला उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, राइट। पर यहीं पे अगर पार्टी बी, अब मैं इसको इरेज करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि पार्टी बी के केस में क्या होगा, जो कि ऑपोजिशन में है। अब सेम ऐसा ही हो रहा है कि जो पार्टी बी है उसके प्रेसिडेंट ने ये बोला कि एक बिल आ रहा है, उस बिल के लिए हमें येस बोलना है, ठीक। तो ये जो मेंबर है पार्टी बी का, उसने येस की जगह नो बोल दिया गाइस। अब यहाँ पे नो बोल दिया। अब देखिए कायदे से तो इसको भी डिस्क्वालीफाई होना चाहिए ना, क्योंकि ये विप के अगेंस्ट क्या है, राइट। अभी इसको डिस्क्वालीफाई कौन करेगा? ये तो स्पीकर करेगा। पर देखिए स्पीकर क्यों करेगा? अगर पार्टी को चाहिए था उस बिल के लिए येस, ठीक है, और पार्टी के ही बंदे ने यहाँ पे बोल दिया नो, दैट मीन्स कि अल्टीमेटली तो ये रूलिंग पार्टी को ही सपोर्ट कर रहा है, और जो स्पीकर हैं ये भी रूलिंग पार्टी के ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, अगर आप हमारा फ़ायदा करवा रहे हैं तो हम आपको क्यों डिस्क्वालीफाई करें, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए वो इसको जल्दी से डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि ये जो मेंबर है, ये मेंबर अल्टीमेटली साथ दे रहा है रूलिंग पार्टी का, राइट, इसलिए इसको जल्दी से डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। तो यही एक कंट्रोवर्सी बन गई है आज के टाइम में कि अगर तो गलती होती है रूलिंग पार्टी के किसी भी एमपी या एमएलए से, उसको जल्दी से जल्दी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। पर अगर वही गलती ऑपोजिशन के थ्रू होती है तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता, लिंगर ऑन किया जाता है। इसका कोई टाइम भी स्टिपुलेट नहीं है कि इतनी देर के अंदर अंदर जो स्पीकर है उसको डिसीजन लेना है। तो ये भी कंट्रोवर्सी है गाइस इसमें, ये एंटी डिफेक्शन लॉ में आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है गाइस, इसी कंट्रोवर्सी में ही हम लिखेंगे जो डिस्क्रिशनरी पावर है गाइस, ठीक है, ये डिस्क्रिशनरी पावर, ये हेडिंग मैंने बना दी। इसमें क्या चीज़ आप लिख सकते हैं गाइस, इसमें आप ये बता सकते हैं कि स्पीकर्स अनब्रिडल्ड पावर इन केस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द बिल एज मनी बिल कम्स अंडर क्रिटिसिज्म। देखिए जो बिल है वो एक ऑर्डिनरी बिल है या मनी बिल है, ये कौन बताता है, ठीक है, ये स्पीकर ही तय करेगा गाइस, ठीक है, ये स्पीकर ही तय करेगा। ये भी डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है स्पीकर को। तो यही चीज़ है कि अगर उसने बोल दिया कि ये बिल मनी बिल है तो वो बिल मनी बिल ही है, राइट। अब मनी बिल होने का या ऑर्डिनरी बिल होने का क्या क्राइटेरिया है वो हम किसी और क्लास में पढ़ेंगे। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो पर्टिकुलर बिल है वो ऑर्डिनरी बिल है, मनी बिल है, फाइनेंस बिल है, कौन सा बिल है वो स्पीकर ही तय करेगा, राइट। तो अब हम चलते हैं जो नेक्स्ट कंट्रोवर्सी है उस पर। नेक्स्ट कंट्रोवर्सी में आ जाएगा गाइस कि रेफरल टू डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आप नोट्स बना लें। रेफरल टू डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़। अब इसमें क्या है गाइस, इसमें क्या है कि जो स्पीकर है ना वो एम्पावर्ड होता है कि वो किसी भी बिल को स्टैंडिंग कमेटी को दे सकता है, ठीक है। दैट मीन्स कि वो एम्पावर्ड होता है, स्पीकर इज एम्पावर्ड टू रेफर द बिल टू ए स्टैंडिंग कमेटी, राइट, वो स्टैंडिंग कमेटी को दे सकता है। अब ये कमेटीज़ क्या है वो भी हम एक लेक्चर में पढ़ेंगे, ये भी मैंने आपके लिए रखा हुआ है क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, द कमेटीज़, राइट। तो इसमें गाइस क्या है, इसमें हम 2 पॉइंट्स मेंशन करेंगे। जो स्पीकर है ना वो यूजुअली रेफर करता है सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट बिल्स है ना वो कंसर्न्ड डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ को करता है, ठीक है। ये भी देखिए ये खुद करते हैं, राइट, ये स्पीकर खुद ही कर देता है। तो इससे क्या होता है कि जो डिबेट और डिस्कशन होनी होती है ना वो नहीं होती गाइस, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि जो इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ये स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर देते हैं। अब अगर स्टैंडिंग कमेटी को ही सारे इंपॉर्टेंट बिल रेफर कर दिया आपने तो उससे क्या होगा, जो डिबेट एंड डिस्कशन होनी है, जो प्रॉपर डिस्कशन हम करके बिल पास करते हैं वैसा नहीं होगा गाइस, ठीक है। ये नुकसान हो गया यहाँ पे, तो इसीलिए ये कंट्रोवर्सीज हैं। तो जो ज़्यादातर बिल्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ इस पर डिबेट या डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, वो स्पीकर क्या करते हैं, स्पीकर उनको डायरेक्टली डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ को रेफर कर देते हैं, राइट गाइस। तो नेक्स्ट जो होगा हमारा कंट्रोवर्सी, उसकी आप हेडिंग देख सकते हैं, उसमें लिखिए इंक्रीज्ड डिस्ट्रप्शंस, ठीक है, इंक्रीज्ड डिस्ट्रप्शंस। इसमें क्या है गाइस, फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शन रिड्यूस्ड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इंपॉर्टेंट डिस्कशंस, ठीक है। दिस ऑफन क्वेश्चंस द इम्पार्शियलिटी ऑफ स्पीकर, राइट गाइस। इसमें ये तो बहुत ईजी है कि जो फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शन होती है ना वो क्या करती है, जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, मैं क्या बोलूँ, आपको खुद ही पता है कि हमारे जो पार्लियामेंट है उसमें डिस्कशन किस तरीके की होती है
क्या लैंग्वेज यूज़ होती है, क्या होता है, वो सब कुछ आपको पता है, ठीक। तो इसमें यही है पॉइंट कि जो फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शन होती है ना, बार बार कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर देंगे जिससे कि डिस्टर्ब हो जाएगी हमारी जो मीटिंग है, उससे जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो नहीं होती, राइट। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो दिस ऑफन क्वेश्चन द इम्पार्शियलिटी ऑफ स्पीकर। तो अगर तो ये डिस्ट्रप्शन हो रही है हमारे ऑपोजिशन से, ठीक है, तो उसी टाइम पे एक्शन होगा। अगर ये डिस्ट्रप्शन हो रही है हमारे गवर्नमेंट साइड से या रूलिंग पार्टी से, तो इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। तो देखिए, अगर डिस्ट्रप्शन होती है तो इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए फ्रॉम द स्पीकर, राइट, ताकि डिस्ट्रप्शन को कंट्रोल किया जा सके और जो हमारा मीटिंग है उसका कुछ रिजल्ट निकल सके थ्रू द इंपॉर्टेंट डिस्कशंस, राइट गाइज। तो नेक्स्ट जो होगा और हमारा लास्ट जो कंट्रोवर्सी बनती है वो बनती है गाइज इलेक्शन में, ठीक है। अब इसमें देखिए, जो स्पीकर है वो लोकसभा का मेंबर है, ठीक है, वो लोकसभा का मेंबर है, दैट मीन्स कि उसको टिकट मिली होगी तभी उसने इलेक्शन लड़ा, ठीक है। ये टिकट किसने दी उसको? उसको पार्टी ने टिकट दी, ठीक है। अभी देखिए, उस पार्टी की टिकट से वो जीता और जीत के वो पहुंचा लोकसभा में, और लोकसभा में पहुंच के उसने लड़े स्पीकर के इलेक्शन और वो एक स्पीकर बन गया, ठीक। अब अल्टीमेटली देखिए कि वो जो स्पीकर है ही बिलोंग्स टू द पार्टी, राइट। अब वो अगर स्पीकर भी बन गया है तभी वो अपनी पार्टी का साथ तो देगा ना गाइस, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा इलेक्शन में कि दे कंटेस्ट द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑन द पार्टी टिकट गाइस, राइट। अभी अगर पार्टी टिकट पे आप इलेक्शन लड़े हो, उसके बाद में आप अगर स्पीकर बन जाते हो तो गाइस यू विल बी लॉयल फॉर योर पार्टी, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई आपके इलेक्शन में। फिर गाइस मैंने आपको बोला था एक कन्वेंशन होती है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, अब उस कन्वेंशन की बात करते हैं। अब ये जो हमने लास्ट अभी पढ़ा था टिकट वाला, ये आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये एक कन्वेंशन है, ये है बीपी स्टैंड फॉर गाइस ब्रिटिश पार्लियामेंट, राइट। और उसमें कन्वेंशन क्या है कि जो स्पीकर है ना उसको अपनी मेंबरशिप ऑफ हिज और हर पॉलिटिकल पार्टी उसको क्या करना पड़ता है, गिव अप करना पड़ता है गाइस, ठीक है। मेंबरशिप जो है ऑफ पॉलिटिकल पार्टी वो गिव अप करनी पड़ती है। अब देखिए, अगर गिव अप कर दी उसने, दैट मीन्स पार्टी के साथ में कोई उसका लिंक नहीं है। अगर पार्टी के साथ में अब उसका कोई लिंक नहीं रह गया, दैट मीन्स कि वो फिर उसके बाद में एक अनबायस्ड तरीके से काम करेगा गाइस, ठीक है। ये कन्वेंशन कहाँ है? हमारे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। पर हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे अगर आप स्पीकर बन गए हैं तो हम अज्यूम करते हैं दैट यू आर अनबायस्ड, पर फिर भी हमें पता है कि जो जो हमने अभी सभी कॉन्ट्रोवर्सीज पढ़ी कि क्या हो रहा है इन रियलिटी, राइट। तो ये आपको याद रखना है, और मैंने आपको कन्वेंशन भी यहाँ पे करवा दी। तो अब हम आगे ये पढ़ेंगे कि क्या मेजर्स हैं जो कि ज़रूरी हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, कुछ मेजर्स हैं जो ज़रूरी हैं, अब वो पढ़ लेते हैं। तो गाइस हम बात कर रहे थे कि क्या क्या मेजर्स हैं जो ज़रूरी हैं। तो उसमें फर्स्ट मेजर है हमारा इंडिपेंडेंट टिकट, राइट। इंडिपेंडेंट टिकट में आप ये चीज़ मेंशन करेंगे कि जो ऑफिस ऑफ स्पीकर है, अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है, वो इलेक्शन इंडिपेंडेंट टिकट पे ही लड़े। यानी कि अगर वो किसी पार्टी से टिकट नहीं लेते हैं और लोकसभा का इलेक्शन लड़ते हैं और जीत जाते हैं और मेंबर बन जाते हैं ऑफ लोकसभा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो अगर वो स्पीकर भी बन जाते हैं बाद में, तो किसी पार्टी का प्रेशर नहीं होगा उन पर, राइट। किसी पार्टी को फेवर देने का भी प्रेशर नहीं होगा। ये पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है, राइट। सेकेंड चीज़ है गाइस कि उनको बार्ड किया जा सकता है फ्रॉम फ्यूचर पॉलिटिकल ऑफिस। अगर एक बार ही कोई इंसान स्पीकर बन जाता है तो फ्यूचर में कोई भी पॉलिटिकल ऑफिस ना उसको मिले, ऐसी एक कंडीशन होनी चाहिए। उससे क्या होगा, वो अनबायस्ड तरीके से काम करेगा, क्योंकि उसे पता है कि इन फ्यूचर उसको कोई भी ऐसा फ्यूचर पॉलिटिकल ऑफिस नहीं मिलने वाला, राइट। उसको जो गवर्नमेंट है वो कोई भी ऐसा बेनिफिट नहीं दे सकती। अगर ऐसा कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा तो वो एक अनबायस्ड तरीके से काम करेगा। तो नेक्स्ट गाइस आप थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, डिसिप्लिनरी एक्शन, ठीक है। इसमें क्या है गाइस, द स्पीकर शुड बी अलाउड टू रेकमेंड अ रेंज ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शंस लाइक कट्स इन सैलरी, रिडक्शन इन स्पीकिंग टाइम फॉर द मेंबर। अगर कोई भी मेंबर ऐसी गलती करता है तो क्या क्या एक्शंस वो ले सकते हैं। एक हो सकता है कि कट इन द सैलरी, उसकी सैलरी कट कर देनी चाहिए। और एक है कि उसके बोलने का वक्त कम कर देना चाहिए, ठीक है ना। उसके जो बोलने का जो स्पीकिंग टाइम है उसको ही आप कम कर दीजिए, राइट। इस तरीके के एक्शन लेने का इसको थोड़ा सा पावरफुल और बनाने की ज़रूरत है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं, राइट, कि शुड बी अलाउड टू recommend a range of disciplinary actions, right। तो नेक्स्ट पॉइंट गाइज आप इसमें ये लिख सकते हैं, फोर्थ पॉइंट आपका,
कि द स्पीकर कैन अरेंज इनफॉर्मल सेशन विद द मेंबर हु फ्रीक्वेंटली डिसरप्ट द हाउस। अगर कुछ ऐसे मेंबर हैं जो फ्रीक्वेंटली डिसरप्ट करते हैं हाउस को, ठीक है, उनके लिए स्पीकर क्या अरेंज कर सकता है, एक इनफॉर्मल सेशन। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है। देन गाइज फिफ्थ पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं इसमें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं कि पावर मस्ट बी गिवन टू स्पीकर टू फॉर्म अ पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है, और वो जो पार्लियामेंट्री कमेटी होगी ना, वो रेकमेंड करेगी रिमूवल ऑफ एमपीज रेगुलरली डिसरप्टिंग द हाउस। अगर कोई ऐसे एमपीज हैं जो रेगुलरली डिसरप्ट कर रहे हैं हाउस को, तो ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ये रेकमेंड कर सकती है उनके रिमूवल को। ऐसी पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की पावर स्पीकर के पास होनी चाहिए। ये है हमारा पॉइंट, राइट गाइस। तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, पार्लियामेंट्री कमेटी जो कि क्या रेकमेंड कर सके, रिमूवल ऑफ एमपी। कौन, जो डिसरप्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे आप लिखेंगे। तो गाइस लास्ट पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि एथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा नीड टू बी गिवन मोर मैंडेट, राइट। जो एथिक्स कमेटी है उसको, एथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा गाइस नीडेड टू बी गिवन मोर मैंडेट। ये आपका 6 पॉइंट हो जाएगा। और इसके बाद में हम इसको कंक्लूड कर देंगे गाइस। कंक्लूजन में हम सिर्फ एक ही चीज़ लिखेंगे, द ऑफिस ऑफ स्पीकर इन इंडिया इज़ अ लिविंग एंड डायनामिक इंस्टीट्यूशन। ठीक है, लिविंग एंड डायनामिक इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और इसी के साथ ही आप लिखेंगे इट डील्स विद द एक्चुअल नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द पार्लियामेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शंस गाइस। ठीक है, और इसी के साथ आप इसको एंड कर देंगे यहाँ पे। ठीक, और ये आपका स्पीकर का क्वेश्चन भी रेडी है गाइस। इस बार मुझे उम्मीद है कि स्पीकर के ऊपर क्वेश्चन आएगा, उसकी कंट्रोवर्सीज़ के ऊपर क्वेश्चन बनता है इस बारी। तो आप इसको अच्छे तरीके से कर लेना, इसके नोट्स बना के उसको रिवाइज़ करें। अगर वीडियो आपको समझ आ गई है तो अच्छी बात है, अगर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो नहीं समझ आए हैं तो आप उसको कमेंट कीजिए, मुझे बताइए क्या नहीं समझ आया, मैं उसको दोबारा से आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।